सिर्फ 2025 में मैंने अपने चैनल पे मोर देन 24 मिलियन व्यूज, 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स एंड मोर देन $15,000 का रिवेन्यू करा है। लेकिन अगर ये सब कुछ जीरो हो जाए और मुझे बिल्कुल बिगनर स्टेज से वापस एक यूट्यूबर बनना हो, वो भी 2026 में, तो हियर आर 5 थिंग्स दैट आई विल डू एज अ बिगनर यूट्यूबर। जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी एंड आई एम श्योर राइट नाउ आप लोग भी कर रहे होंगे, वो ये है कि मैं एनालिटिकल पैरालिसिस में फंस गया था। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। आप सभी यूट्यूबर बनना चाहते हैं एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि यूट्यूबर बनने के लिए क्या करना होता है, तो आप कहेंगे कि वीडियो अपलोड करनी होती है। वेन नाउ टेल मी, आप लोगों ने अभी तक कितनी वीडियोस अपलोड करी है? आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा 0। द रीजन इज आप लोग चीजों को परफेक्ट करने के एक लूप में फंस गए हो, जहाँ पे आप जो एक्चुअल काम है जो कि है अपलोडिंग वीडियो, वो नहीं कर रहे हो, बल्कि बस इन्फॉर्मेशन गैदर किए जा रहे हो कि बेस्ट वे क्या होगा अपलोडिंग का या वीडियो बनाने का। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक क्रिएटर जिसे आज आप यूट्यूब पे देखते हो, वो इस स्टेज से गुजर चुका है। मुझे यूट्यूबर बनना है, ये चीज मुझे 2020 में रियलाइज हो गया था, लेकिन 2021 तक मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मैं इसी स्टेज में फंसा हुआ था। लेकिन जब मैंने ट्यूब सेंसर चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने ये गलती नहीं करी। एज अ रिजल्ट आई एम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर राइट नाउ। नाउ आई नो आप लोग सोचोगे कि क्या अपलोड करे, कहां अपलोड करे, एसेट्रा एसेट्रा। तो लेट मी हेल्प यू। एज अ बिगनर, अगर मेरे पास 0 स्किल्स एंड नॉलेज होती, तो सबसे पहला काम जो मैं करता वो होता है एक डमी चैनल स्टार्ट करना, जहाँ पे मेरा कोई भी लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, सिर्फ एक गोल होता, खुद को बेटर बनाना। इस चैनल से आपको कोई होप नहीं रखनी है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट चैनल है एंड आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करनी है। जो भी नीश आपको पसंद है, उस नीश को पिक करो, उस नीश के 4-5 आइडियाज या टॉप क्रिएटर्स के चैनल से कॉपी कर लो या चैट जीपीटी से जनरेट करवा लो एंड देन उस पे वीडियो बनाओ। एटलीस्ट 3 वीडियो अपलोड करो चैनल पे। जब आप ये करोगे, तब आप एनालिटिकल पैरालिसिस से बाहर निकल चुके होंगे एंड फाइनली आपको दिखाई देगा कि राइट नाउ आप में क्या क्या कमियां हैं एंड किन किन स्किल्स को और बेटर करने की जरूरत है। यूट्यूबर कोई भी एक रात में नहीं बनता है। जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को आप आज देखते हो, उन सबके पास फेल्ड चैनल्स है या फिर 30 से 35 फेल्ड वीडियोस होंगी, जिनसे उन्होंने सीखा एंड देन अच्छी वीडियोस बना के वायरल हुए। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू फेल। सो अगर आप फर्स्ट स्टेप को ही फॉलो करते हो, तो आप एक ड्रीमर से एक्शन टेकर बन जाओगे, जिसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, जो कि है मास्टरिंग क्राफ्ट। यूट्यूबर बनने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स है जो कि आपको आने ही चाहिए। सबसे पहला है वॉइस ओवर। काफी सारे लोग इनसिक्योर होते हैं अपनी आवाज को लेके, जिसकी वजह से वो खुद को रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते। एज अ रिजल्ट वो यूट्यूबर बनने से पहले ही फेल हो जाते हैं। वॉइस ओवर का मतलब आवाज अच्छी होना नहीं होता है। वॉइस ओवर बेसिकली एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि प्रैक्टिस के साथ काफी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। एंड अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है, तो ये सुनिए। हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। इस टॉपिक पे तो लाखों चैनल है और काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स का भी चैनल है, लेकिन इन सब चैनल्स में एक चैनल ऐसा है जो इन सबको मान। ये मेरी पहली वीडियो का वॉइस ओवर था और जब मैंने ट्यूब सेंसर चैनल स्टार्ट करा था, तब मेरी वॉइस ओवर कुछ ऐसी थी। लेकिन आज आप लोग मेरी इस वॉइस को सुन रहे हो, विच इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम माय फर्स्ट वॉइस ओवर। क्या मैंने अपने वोकल कोड को चेंज कर दिया? नहीं, मैं सिंपली बोलते कैसे हैं ये सीखा, साउंड के बेसिक्स को सीखा और साथ में वॉइस एडिटिंग टूल्स को भी सीखा। सिर्फ ये 3 चीजें करने से आपकी वॉइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको इन चीजों को डिटेल में जानना है, तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। आपको अपने एक्सपेरिमेंटल चैनल पे हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूव करना है। जब आप 3 वीडियोस डालोगे, उसके बाद जो आपकी चौथी वीडियो होगी, उसमें आपको अपनी वॉइस ओवर पे काम करना है। आपकी वॉइस ओवर आपके पहले चैनल से अच्छी होगी, ये चीज कंफर्म है ना। वॉइस ओवर करने के बाद दूसरी स्किल जो आपको सीखनी है, वो है स्क्रिप्टिंग। एज अ बिगनर, स्क्रिप्टिंग हमेशा एक बहुत ही बड़ा टास्क लगता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि रिसर्च कैसे करे, कब क्या लिखे, ऑडियंस को कैसे रोक के रखे। बट टू बी ऑनेस्ट, ये उतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप एक बेसिक फ्रेमवर्क को फॉलो करो तो, विच इज लाइक दिस। किसी भी इंडस्ट्री या निश के अंदर स्क्रिप्ट के ये 3 मेजर पिलर्स होते हैं: हुक, मेन पॉइंट्स, सीटीए। और फिर नीश के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट्स के फ्रेमवर्क्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एजुकेशन चैनल की स्क्रिप्ट है, तो उसका फ्रेमवर्क कुछ ऐसा होगा: बुलेट पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट्स एंड देन सीटीए। मैं भी इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करता हूं अभी तक। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जहां मैं आपको रिसर्च से लेकर स्क्रिप्टिंग राइटिंग के पैटर्न तक सब कुछ सिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में स्क्रिप्ट लिख दीजिए। अगर मुझे 5000 ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो मैं इस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। नाउ स्क्रिप्टिंग के बाद अगली स्किल जो है, वो है रिकॉर्डिंग। अगर आप एक गेमिंग चैनल खोलने का सोच रहे हो, तो आपको गेम प्ले को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्री या सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आपको खुद को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। या फिर आप टेक में हो, तो आपको प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। डजंट मैटर आप किस निश में हो, आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। एंड ये कई बार काफी टेक्निकल काम भी हो सकता है। एंड द रीजन आई एम सेइंग आपको इस स्किल को बेटर करना है, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है कि सिर्फ इस एक स्किल को बेटर करके आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को कितना इंप्रूव कर सकते हो। अगर फेस कैम वीडियोस में आप सिर्फ लाइटनिंग को चेंज कर देते हो, तो वीडियो में डेप्थ
शार्पनेस बढ़ जाती है। वहीं अगर टेक चैनल के लिए थोड़ी सी सिनेमेटोग्राफी सीख लोगे तो आपकी वीडियोस प्रोफेशनल लगते हैं। और अगर आपका मेरे जैसा चैनल है तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बेस्ट क्वालिटी में कैसे करना है ये सीखना है। इस स्किल को टाइम दीजिए, क्योंकि 90% बिगिनर यही गलती करते हैं कि वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। आपको किसी भी आइडियल वीडियो या क्वालिटी को स्टैंडर्ड मान के आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज से आप उस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं, आपको ये सीखना है। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास कोई छोटा सा फोन भी है तो भी आप सब कुछ कर सकते हो। आपको बस थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। नाउ वंस यू हैव लर्नड हाउ टू रिकॉर्ड, देन आपका नेक्स्ट स्किल जो अपग्रेड करना है वो है एडिटिंग। एडिटिंग उतनी हार्ड भी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। इवन आपको स्टार्टिंग फेज में वीडियोस को हाईली एडिटेड रखने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट चेंज हो रहा है एंड नाउ लोग थोड़ा कम एडिटेड कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप लोग सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर ही एडिटिंग के मास्टर बन सकते हो अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हो तो। इस वीडियो के अंदर मैं लिटरली में बिल्कुल स्क्रैच से एक प्रोफेशनल एडिटर कैसे बने उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, वो भी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। वंस द एडिटिंग इज डन, फिर जो नेक्स्ट स्किल आपको सीखनी है वो है थंबनेल डिजाइनिंग। अगेन थंबनेल डिजाइनिंग कोई बहुत ही टेक्निकल काम नहीं है, या फिर आपको इसके लिए फोटोशॉप जैसे हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाने की भी जरूरत नहीं है। थंबनेल इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन। अगर आपको डिजाइनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो आप प्रोफेशनल यूट्यूबर जैसे थंबनेल इजीली बना सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने बहुत ही डिटेल में इस वीडियो के अंदर सिखा रखे हैं, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो आफ्टर दिस। आफ्टर थंबनेल जो स्किल आपको आनी चाहिए वो है एसईओ। वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं, मेटा डाटा में क्या लिखते हैं, अपलोड की सेटिंग्स क्या होती है, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब अपलोडिंग का पार्ट होता है जो कि आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। बट अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को एसईओ का एस भी नहीं पता है उनकी भी वीडियोस वायरल जाती है। एंड इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको इन चीजों को पकड़ के नहीं बैठ जाना कि ये नहीं आता तो वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। जब आप ये सारी प्रीवियस स्किल सीख चुके होंगे एंड आप काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके होंगे, देन आपको जो लास्ट स्किल सीखनी है वो है एनालिटिक्स। YouTube एक डाटा का गेम है, नंबर्स का गेम है, और अगर यहाँ पे जल्दी ग्रोथ चाहिए तो खुद को कॉम्पिटिटर से अलग करना है तो आपको डाटा को समझना पड़ेगा, सिर्फ तभी ये चीज कर पाओगे। नाउ दीज आर दी 8 बेसिक स्किल्स जो आपको सीखने हैं एक्सपेरिमेंटल चैनल की मदद से। अगर आप अपनी हर एक वीडियो में सिर्फ एक स्किल को फोकस में लेके भी काम करते हो तो जब तक आप अपनी 11th वीडियो डालोगे एक्सपेरिमेंटल चैनल पे तब तक आप YouTube के 60% क्रिएटर को पीछे छोड़ चुके होंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। YouTube पे जो सैचुरेशन है वो बिगनर्स की है, जिनको बेसिक भी नहीं पता है, लेकिन सिर्फ 11 वीडियो में आप उनको पीछे छोड़ सकते हो। इन 11 वीडियोस को बनाने के लिए आपको आराम से 2 से 3 महीने लग सकते हैं। एंड इतने महीनों में आपको अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि आप एक्चुअल में यूट्यूबर बनना चाहते हो या नहीं। आप जो करोगे आपको अगले 3 साल तक वही काम करना होगा डेली। नाउ एज अ बिगिनर, जब मैं पैरालिसिस स्टेट से बाहर निकल चुका हूँ और अपनी स्किल को काफी हद तक मास्टर कर चुका हूँ, उसके बाद जो मैं स्टेप लेता वो होता क्रिएटिंग अ न्यू चैनल। एक न्यू चैनल बनाने से पहले आपको अपनी नीश पता होना जरूरी है, एंड ये सिलेक्ट करना बहुत ही आसान है। एक्सपेरिमेंट चैनल में आपने जिन भी नीश से रिलेटेड कंटेंट बनाया था उनमें से किस वीडियो को बनाने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया वो आपकी नीश है। अगर आपके पास कोई भी नीश नहीं है तो ये देखिए कि ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो कि आप अगले 3 साल तक बिना बोर हुए देख सकते हो, क्योंकि क्रिएटर बनने से पहले आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना होगा। और अगर जो नीश आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 3-4 महीने में आप अगर बोर हो जाओगे तो आपका यूट्यूब करियर भी उसी मोमेंट पे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कंज्यूम नहीं कर सकते तो आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। नीश सिलेक्शन में ऑल्दो काफी सारे स्टेजेस होते हैं, लाइक इंडस्ट्री का साइज देखना, मनी अपॉर्चुनिटीज देखना, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन बिलीव मी, 2026 में हर एक नीश के अंदर पैसा है और बहुत सारा पैसा है। हर एक नीश के लिए इवन बिजनेस मॉडल भी अवेलेबल है, लेकिन आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर सिर्फ तभी बन पाओगे अगर आप उस नीश के अंदर कंसिस्टेंट रह पाओगे तो। इसलिए नीश सिलेक्ट करते टाइम खुद को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, पूछो खुद से कि आपको क्या करने में मजा आता है, क्या आप अगले 3 साल तक कर सकते हो, एंड क्या ऐसी चीज है जो आपको बोर नहीं करेगी। ऑल्दो आपको एक्सपेरिमेंटल चैनल से ही नीश क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो उस केस में खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो। प्ले स्मार्ट। नाउ एज अ बिगिनर मेरे पास अब स्किल्स होगी, मेरे पास एक नीश होगी, तो जो अब काम मुझे करना है वो है प्लेइंग स्मार्ट। यूट्यूब पे आप 2 रीजन से आए होंगे, या तो खुद को स्टैंड आउट करवाने के लिए या फिर एक इनकम सोर्स बनाने के लिए, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ऑलवेज ऑप्शन 2। तो अगर आपको यूट्यूब पे पैसा बनाना है तो क्या आपको उसके लिए बहुत ज्यादा यूनिक होना या क्रिएटिव होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे सालों के एक्सपीरियंस से मैंने एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया है जिसको फॉलो करके मैं किसी भी नीश के अंदर बहुत ही इजिली ग्रो कर सकता हूँ, एंड वो फ्रेमवर्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप अपने नए चैनल पे पहली वीडियो से अच्छे व्यूज गेन करना स्टार्ट कर सको। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड कॉपी पेस्ट फ्रेमवर्क। आपको यूट्यूब के बारे में सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी
है। यूट्यूब कोई वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये क्लिक टू वॉच प्लेटफॉर्म है। इस बात की गहराई को समझिए जरा। अगर आप एक नंबर कंटेंट बना लेते हो, उसके अंदर भले ही आपने खजाना छुपा के रखा हो, उस वीडियो को आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो, अगर कोई भी बंदा उस वीडियो पे क्लिक नहीं करेगा तो कभी भी किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपने क्या बनाया था, कौन सा खजाना छुपाया था। आपकी सारी मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी जस्ट बिकॉज किसी ने क्लिक नहीं किया आपकी वीडियो पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्लिक कैसे करवाए एज अ बिगिनर। आंसर बहुत ही सिंपल सा है, वीडियो की पैकेजिंग पे वर्क करो, यानी कि टाइटल एंड थंबनेल। आपके किसी भी वीडियो के वायरल होने के पीछे 80% क्रेडिट आपकी पैकेजिंग का होता है और कंटेंट का रोल सिर्फ 20% ही होता है। तो कॉपी पेस्ट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको कंटेंट उस टॉपिक पे बनाना है जो कि पहले से वायरल हो चुका हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एआई नीश में हूँ जहाँ मार्केट रिसर्च करने पे मुझे दिखा है कि इस वीडियो ने काफी ज्यादा व्यूज गेन करे हैं और सिर्फ एक क्रिएटर के चैनल पे नहीं, मल्टीपल क्रिएटर्स के चैनल पे, तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर बाकी क्रिएटर्स के लिए वर्क करा है तो मेरे लिए भी वर्क करेगा। एंड थंबनेल्स के साथ भी आपको बिल्कुल सेम काम करना है, लेकिन थंबनेल में आप वेरिएशन ला सकते हो। बजाय आप डिट्टो किसी के थंबनेल को कॉपी करो, आप ऑलरेडी किसी और टॉपिक पे वायरल थंबनेल को सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसको अपने टॉपिक के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल है जिसकी ये वाली वीडियो वायरल गई है, और ये एक टेक चैनल है जिसकी ये वाली वीडियो वायरल गई है। नाउ एक नया यूट्यूबर आया, उसने इस वीडियो से उसका टाइटल चुराया, इस वीडियो से उसका थंबनेल चुराया। एज अ रिजल्ट उसने कुछ इस तरह की पैकेजिंग क्रिएट कर दी एंड ये वीडियो भी वायरल गई है यूट्यूब पे। आपको भी यही करना है, बजाय यूनिकनेस के पीछे भागने के। अगर आप स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे तो आप इजीली ग्रो हो जाओगे, जिसके बाद आप अपनी यूनिकनेस को शो कर सकते हो या फिर उस पर काम कर सकते हो। ये एक बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन था मेरे फ्रेमवर्क का, लेकिन ये एक बहुत ही डिटेल्ड फ्रेमवर्क है जो कि शायद मैं फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। राइट माइंडसेट। नाउ अगर देखे तो आपके YouTube स्टार्ट करने के 3 मंथ्स के अंदर ही आपके पास यूट्यूबर बनने की सारी स्किल्स होंगी, एक चैनल होगा एंड वो चैनल पे कौन सी वीडियो वर्क करेगी ये भी आपको पता होगा। एंड बिलीव मी, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए सिर्फ इतनी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन स्टिल लोग यूट्यूबर नहीं बन पाते हैं। डू यू नो व्हाई? ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज की कमी या स्किल्स की कमी है, जिस चीज में वो हारते हैं वो है कंसिस्टेंसी और माइंडसेट। नियरली 70% क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि 3 महीने में ही अपना चैनल बंद कर देते हैं क्योंकि उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखता, और बाकी के बचे हुए 30% में से भी 10% विद इन अ ईयर अपना चैनल बंद कर देते हैं। द रीजन इज वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। एज अ रिजल्ट उनके व्यूज डाउन हो जाते हैं एंड वो डीमोटिवेट होकर चैनल को डिलीट कर देते हैं। यूट्यूब पे आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स अप्लाई कर लो, जितने मर्जी स्मार्ट मूव्स प्ले कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको टॉप पे सिर्फ वो क्रिएटर दिखेगा जो कि हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क कर पाया, वो भी कंसिस्टेंटली, जिसको पता था कि उसने यूट्यूब को क्यों स्टार्ट करा है, जो कि एक्चुअल में दिल से एक क्रिएटर था। सिर्फ वही एक यूट्यूबर बन पाता है। मैं पिछले 2 साल से इस चैनल पे कंटेंट बना रहा हूँ, वो भी रेगुलरली। हर महीने मेरे चैनल पे 4 वीडियोस आती है। जब कुछ खराब चल रहा हो तब भी किसी ना किसी तरह मैं एटलीस्ट 2 वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। आपको क्या लगता है इन 2 सालों में क्या मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? क्या मुझे मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा? क्या मैं थका नहीं होगा? क्या मुझे मेंटल फॉग फील नहीं हुआ होगा? मुझे ये सब कुछ हुआ है, और टाइम के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी उल्टा इंक्रीज हुई है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से डेली उठ के सेम एग्जैक्ट काम कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड अपलोड भी कर रहा हूँ। द ओनली रीजन इज आई लव व्हाट आई डू। मुझे नॉलेज शेयर करने में मजा आता है, एक्सपीरियंस शेयर करने में मजा आता है, लोगों को टीच करने में मजा आता है, इसलिए मेरी कंसिस्टेंसी कभी भी टूटी नहीं है। एज अ रिजल्ट आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल इन दिस नीश। यूट्यूब को आप कभी भी एक स्प्रिंट की तरह दौड़ के नहीं जीत सकते, ये एक मैराथन है जहाँ पे स्टेमिना ही विन करेगा। ये गलती मैंने भी कही थी जब मैं 2021-22 में ऑटोमेशन चैनल रन कर रहा था। मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए थी एंड मुझे मिली भी, लेकिन मैं सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे मैं क्रिएटर की तरह नहीं बल्कि एक हसलर की तरह सोचता था, जिसको बस एक साइड इनकम चाहिए थी। ये 2026 है एंड यहाँ पे आप यूट्यूब को साइड हसल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे साइड हसल की तरह ट्रीट करोगे तो आप उस इंसान से आ जाओगे जो इसे अपनी लाइफ की तरह ट्रीट कर रहा है। अडैप्ट द माइंडसेट, स्टार्ट वर्किंग, इंप्रूव योर स्किल्स, अंडरस्टैंड द मार्केट एंड बी कंसिस्टेंट। एक्चुअली में सिर्फ यही वो 5 पॉइंट्स है जो आपको चाहिए 2026 में एक यूट्यूबर बनने के लिए। आई होप आप इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट्स को सीरियस लोगे और आज ही एक डमी चैनल स्टार्ट करके एक यूट्यूबर बनने की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। नाउ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए आपको यूट्यूब के एटलीस्ट फीचर्स, पॉलिसीज, अपडेट्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, वरना आपका करियर खतरे में आ सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आप लोग मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैं 2025 में रिलीज हुए यूट्यूब के 30 अपडेट्स के बारे में डिटेल में बात करी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।